नमस्कार, मैं हूं कशफी शमाल और आप सभी का स्वागत है ग्लोबल मिडास कैपिटल फाउंडेशन की इस खास पेशकश में। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं राजस्थान के माउंट आबू के मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स में, मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स में 3 दिन का स्पोर्ट्स आयोजन है और स्पोर्ट्स विंग जो है राजयोग रिसर्च एंड फाउंडेशन की तरफ से है। और इस स्पोर्ट्स में हम जानेंगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में और स्पोर्ट्स का मेडिटेशन से क्या जुड़ाव है उसके बारे में भी हम बातचीत करने वाले हैं। तो आइए इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। परमात्मा की अति प्यारी संतानों, विशेष रूप से नेशनल स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस के साथ जिनका
ऑर्गेनाइज करने में पार्ट है और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका पार्ट है। आप सब के लिए हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत आपकी इस कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए शुभकामनाएं। केवल ये जो राज योगा है ये आपको और कुछ नहीं सिखाता, आपके मन में इतनी शक्ति है, उस शक्ति को हमने बिखेरा हुआ है, टुकड़े टुकड़े किया हुआ है, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। अगर हम उसको इकट्ठा कर लें, स्कूल में हम देखते थे कि सूरज और एक लेंस से सुखाते थे, कागज़ पे आग लग जाती। अब बताओ कहाँ सूरज, ये आग कैसे लग गई? अगर एक लेंस सूरज को कर सकता है कंसंट्रेट, हम नहीं कर सकते। तो आपका मन कंसंट्रेटेड होगा, आपका मन ना पीछे का सोचे ना फालतू सोचेगा। जैसे कहा गया कि मछली की आंख देख रहा हूँ, आप सदा विजयी रहेंगे। और देवता सदा ही विजयी थे। एक होता है टेम्परेरी विजय, आजकल तो हर चीज़ टेम्परेरी है, अभी विजय अभी हार, लेकिन परमानेंट विजय चैंपियन की होती है, वो सदा ही चैंपियन रहता है। आजकल के तो चैंपियन भी बदल जाते हैं। सर, आप स्पोर्ट्स विंग के कोऑर्डिनेटर हैं, तो स्पोर्ट्स विंग की शुरुआत कब हुई और क्यों हुई? मैं साइंटिस्ट और इंजीनियर्स विंग में आया था संस्था में 1995 में। तो जब मैंने देखा कि साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की ट्रेनिंग यहाँ ऑलरेडी होती है, तो फिर आइडिया आया कि क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में था, नेशनल लेवल पे बॉक्सिंग वगैरह खेलते थे, तो ये ट्रेनिंग हमने अपने बड़ों को बताया कि ये खिलाड़ियों के लिए भी अगर हो तो बहुत अच्छा है। तो 2002 से फिर दादी प्रकाश मणि, निर्भय भाई, जगदीश भाई जी ने परमिशन दी और ये तब से सेवाएं शुरू हुई हैं। तो ये जो आपने सेवा शुरू की, तो ख़ासकर स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए, तो उसके बाद कुछ स्पोर्ट्स पर्सन में जो खिलाड़ी होते थे उनमें कुछ चेंज नज़र आया आपको, कुछ पॉजिटिव चेंज? ये हम लोगों ने काफ़ी, जैसे बैडमिंटन है, रेसलिंग, बॉक्सिंग, नेशनल टीम्स हैं, तो उनमें जब भी ट्रेनिंग कराई तो उनका जो एंग्जाइटी लेवल था कोई काफ़ी कंट्रोल हुआ। किसी को गुस्सा आ जाता था, कोई टेंशन हो जाती थी अपोनेंट को देख के। तो ये जो ट्रेनिंग उनको कराई और 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे अलग अलग ड्यूरेशन की होती थी, तो उनकी परफॉर्मेंस में काफ़ी चेंजेस आए। वन ऑफ द एग्जांपल इज साइना नेहवाल। तो उनके फादर ने ये ट्रेनिंग अपने लेवल से स्टार्ट कराई थी, मोहम्मद आरिफ सर उनके कोच थे उस टाइम। तो इस तरह से मैराथन भी यहाँ पे होती हैं, उनकी लाइफस्टाइल चेंज करके, उनका डाइट प्लान चेंज करके पहले से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अनेक एथलीट्स ने दी है। ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं, वो तो बाद में पर्सनालिटी बने, लेकिन हमने देखा है कि वो बहुत ही लो बैकग्राउंड से आते हैं, तो उन लोगों को फिर आप कैसे डील करते हैं? सबसे बड़ी बात यहाँ संस्था की ये है कि यहाँ कोई भी ट्रेनिंग या टीचिंग होती है उसके चार्जेस नहीं हैं। तो कोई भी एवरेज फैमिली वाला, गरीब परिवार वाला, कोई भी व्यक्ति इस ट्रेनिंग को ले सकता है। और ये देखा गया है कि जो टूल्स हम बताते हैं अपनी ट्रेनिंग में, जैसे मेडिटेशन है, राज योगा, विजुअलाइजेशन टेक्निक है, अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन, सेल्फ टॉक, साइलेंस, तो ये सारे पांचों नेचुरल जो अमेजिंग नेचर की गिफ्ट हैं, ये सब फ्री हैं। तो इनको कोई भी एथलीट कर सकता है, केवल इसके लिए थोड़ा टाइम, एनर्जी और अपना थॉट्स प्रोसेस हमें उसमें देना होता है। रिसेंटली मुझे ये स्पोर्ट्स विंग में हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर की सेवाएं दी गई हैं और हमारी हर साल यहाँ पर नेशनल लेवल की ये कॉन्फ्रेंस होती है और इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन से लेके एकोमोडेशन, हर तरह से चाहे स्टेज प्रोग्राम, जो भी बैकग्राउंड में जो भी कार्य होता है वो सब की कोऑर्डिनेट करना, बड़ों से उनको इनवाइट करना, टोटल मिला के जो भी काम होता है वो बैकग्राउंड में करना होता है। तो अगर कोई जुड़ना चाहे आपके संस्था से तो वो कैसे जुड़ सकता है? जी, इसके लिए एक तो हमारा बेसिक कोर्स होता है
वो बेसिक कोर्स करने के बाद जो भी इंटरेस्टेड होते हैं मेडिटेशन में, राजयोगा और आध्यात्मिकता में, वो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद लंबे समय जब जुड़ते हैं तब वो फिर आगे सेवाओं में जुड़ते हैं। लेकिन पहले हमें बेसिक कोर्स कम क्लियर होना ज़रूरी है। बताऊंगा, जो जैसे आपने साइकोलॉजी के बताया है, वो एक मन का स्थिति होता है जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से स्पेसिफिक इसलिए होता है कि खिलाड़ी जो है कभी कभी अपना जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस ग्राउंड पे नहीं दे पाता, या फिर वो अच्छा प्रैक्टिस में करता है और जब कंपटीशन होता है तो उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आ पाता है। उसके अंदर कई कई चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं, जैसे कि उसके अंदर उसको सबसे बड़ी बात होती है उसके अंदर एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कॉन्सेंट्रेशन है और कई फैक्टर्स हैं जो कि नहीं आ पाते हैं। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के अलग अलग विधियां हैं हमारी। पहले हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि इसमें अलग हमारे पास टेस्ट होते हैं, उसको हम VTS टेस्ट होता है, हमारे पास पेन पेंसिल मेथड टेस्ट होता है। पहले हम इंटरवीन, फिर उसके बाद हम इंटरवीन, आइडेंटिफिकेशन कर लिया, फिर इंटरवीन करते हैं। इंटरवीन करने का मतलब उसको क्या चीज़ की प्रॉब्लम है उसकी बातचीत करके उसके मेरे पास टेस्ट होते हैं। एक ग्राफोलॉजी टेस्ट होता है मैडम, जिसको सिग्नेचर से आपके पता चल जाता है कि आपका क्या है, तो वो टेस्ट होता है। फिर उसके बाद कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं खिलाड़ियों के, और कुछ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं वो जो कि बाहर नहीं निकल पाता, और जब कंपटीशन का समय आता है तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं पाता। मैं एक स्पोर्ट्स लॉयर भी हूँ, तो अगर वो उसकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं इससे रिलेटेड, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और फिर हम उसके मन से ये बात को निकाल देते हैं। फिर हम करते हैं डेली का मेंटेनेंस होता है मैडम, ताकि उसका मन हर समय स्ट्रांग रहे। उसके लिए हमारे पास कई विधियाँ हैं, जैसे कि हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हम उनको बच्चों को कराते हैं, मेडिटेशन जो अभी आप जिसके बारे में बात कर रही हैं वो हम मेडिटेशन कराते हैं, और दूसरा एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, विजुअलाइजेशन होता है, इमेजिनेशन होती है। अलग अलग तरह की विधियां हैं जिसे जो है आदमी जो है अच्छा अपना परफॉर्मेंस करने के लिए उसको इस टाइप की हम चीज़ें करते हैं। ये मुहिम मैंने खेलो इंडिया मोमेंट फॉर पीस इस नाम से मैंने शुरू की है, और इंडिया को अभी 75 साल हुए हैं आज़ादी के। तो ये अमृत महोत्सव के टाइम पे मैंने महाराष्ट्र से इस मुहिम को शुरुआत की है। इस मुहिम का मेन मकसद है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल क्राइम ब्यूरो का एक रिपोर्ट है जिसमें मानसिक आरोग्य और क्राइम दोनों को मिला के बहुत सारी चीज़ें इंडिया में और महाराष्ट्र में हो रही है। बहुत सारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व है, और बहुत सारे बच्चों को स्पोर्ट्स तो पता है लेकिन उनके साथ जुड़े हुए अदर एक्टिविटीज़ रहती है। मतलब स्पोर्ट्स के साथ स्पोर्ट्स साइंस जैसे रहता है, फिर कभी ड्रग्स लिया जाता है, कभी सप्लीमेंट लिया जाता है, उससे बहुत सारी तकलीफ़ें उन्हें बाद में झेलनी पड़ती है। इसलिए स्पोर्ट्स अच्छे से खेले, पीसफुली खेले, इस माध्यम से उन्हें कोई ड्रग्स ना ले, नहीं तो कोई ऐसी सप्लीमेंट्स ना ले जिनसे उनकी बॉडी ख़राब हो। इसलिए मैंने स्पोर्ट्स के साथ जो लॉ है, जैसे मेंटल हेल्थ एक्ट है हमारा, पॉस्को कायदा है, साइबर लॉज है, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये यंग जनरेशन फंस जाती है, ट्रैप होती है, और फिर इन फ्यूचर टाइम उन्हें उस चीज़ों का पछतावा होता है और उनका करियर भी ख़राब हो जाता है। इसलिए कोई भी खेल से जुड़े रहना बहुत ही अच्छा रहता है, और खेल के साथ स्पोर्ट्स साइंस भी बहुत ज़रूरी है, जैसे न्यूट्रिशन है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, फिर फिजियोथेरेपी है, इन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग है। ये सिर्फ सपोर्ट से हम अच्छे प्लेयर्स बना सकते हैं, और बहुत सारे लोग इस नोबल कॉज के लिए मेरे साथ जुड़े हुए भी है, और मुझे यही आशा है कि ये मेरा कॉज, नोबल कॉज, इंडिया के हर एक पार्ट तक पहुँचे और नेक्स्ट जनरेशन इंडिया के लिए खेले और बहुत सारे मेडल्स और खुद के लिए प्राउड फील करे और अपने पेरेंट्स के लिए प्राउड फील करे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने। My association with Brahma Kumaris, I came to spiritual knowledge 17 years ago. So I was associated from my country, Spain, and the foundation is in India. So like gradually I've been shifting and spending more time in India. Yes. So are you associated to sports also? Yes, I like sports a lot. Actually, it's a wing that I identify myself more together with the media wing. And I'm not very active, like in the sense of with the sports wing activities officially. But lately I am connecting with them, so I'm lucky they called me today to come. So I came running. It happened in 2016 when I was working with Sports Authority of India. I am still working with them, but I was designated to attend a conference, a similar conference, with the Brahma Kumaris. That conference was held in their other campus, Gyan Sarovar. That was also on meditation and Raj Yoga and how you can improve your sports performance using Raj Yoga.
So that was my first contact that I established with Brahm Kumaris. I attended that conference, and that was the time when I had already put in around 24 years of service. And I found certain principles, certain ideas which were, I came across during that workshop, during this conference, that I incorporated those ideas in my training processes. And they not only proved very beneficial with regards to my coaching, but also I kind of transformed as a person to quite an extent. I became a little more tuned down, a little more at peace with myself, and that helped me to grow as a professional and also as an individual. Dr. Jagbir Singh, I met him in Delhi, and late Shri Milkha Singh ji was also there. So he came to Delhi to receive Milkha Singh ji, to bring him there. And when he saw my biodata and he interacted with me, at that time I was working as a secretary All India University Sports Board, and I recently came from World University Games. So he gave me also an invitation that you also go with us. And first time I attended their program. I liked their work culture. I liked their commitment and their way of working and behaving with the people. They teach us how to adjust with the changing times for the sake and for the benefit of the country. This is what they are teaching. This is missing in schools, colleges and universities. We go for formal education. They are giving us the spiritual education. If we combine formal education and spiritual education, I think we can be good human beings. We can serve our nation and world in a better way.